हाय गाइस, कैसे हम सभी लोग। तो आई होप आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं एक न्यू और शानदार लंच के टाइम से मतलब। तो भाई मैं सुबह से व्लॉग नहीं बना रहा था बिकॉज मेरा मन खट्टा हो गया है भाई। मेरा मन नहीं कह रहा कि व्लॉग बनाऊं, लेकिन ये मेरी क्या कहते हैं, मन नहीं कह रहा, लेकिन मैं खुद अपनी फिजिकली मैं कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ कि यार व्लॉग बनाऊँ। तो भाई अभी डेयरी फार्म पे मौजूद हूँ। मेरा काम जो था, मैं भी तकरीबन 1 घंटा हो गया मैं पढ़ रहा था। फिर अब्बू ने कहा भाई टायर पंचर हो गया था, वकास टायर पंचर करके आया गाड़ी का, मतलब हमारी सुपरा का। तो वो दुकान पे ले गया। अभी वो उसने कहा भाई मैं नहीं मतलब टायर ठीक कर सकता, तो टायर जो पंचर है वो मैं अपने भाई को बुलाता हूँ, दुकान वाले ने कहा। मैंने ठीक है भाई, अपने भाई को ही बुला ली, लेकिन मेरा काम कर दे। फिर आ गया डेयरी फार्म पे। तो डेयरी फार्म में अगर ये हमारी जो गाय हैं वो खा रही हैं, मिस्टर भैंस भी खा रही है, ठीक है। तो अभी चलते हैं घर, और अभी अब्बू भी नमाज़ पढ़ रहे हैं बिकॉज टाइम हुआ है, मौलवी साहब आ चुके हैं, तो वहाँ चलते हैं। अभी पल्ले पड़ गई है, जहाँ देखो ये मतलब हम मेरे पीछे पीछे आती है। समझ नहीं आता ये क्या कर रही है। और बेटी छोड़ दे भाई, छोड़ दे। समझ नहीं आता, छोड़ती ही नहीं है भाई। जब देखती है चले भाग के आती है। ये देखना, मैं इधर जा रहा हूँ, ये आएगी देखना। ये देखें, मैंने कहा था ना, ये असल में इनको जो है ना वो एक शनाख्त है कि यार जो बंदा खिला रहा है या जो चीज़ हमें खिला रही है, उनसे मोहब्बत हो जाती है, ठीक है। बिकॉज लालच होती है कि यार यही खिलाएगा, तो इनको मतलब एक आसरा, आसरा तो नहीं कह सकते, एक होप होती है भाई ये खिलाएगा। अब चले इनको खिलाते हैं भाई, थोड़ा सा ही खिला लेते हैं भाई। खाओ भाई, अल्लाह के नाम पे खा लो। खा लो भाई, खा लो जितना, मतलब आज मेला है, मेला खा ले जितना खाना है। तो भाई यहाँ पढ़ रहा था, ये लीड चार्जर ये किताब सारे, ठीक है। तो यहाँ पढ़ने की कोशिश की 1 घंटा मतलब, और इसको भी IQ, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह, सीरीज पैटर्न और नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, पैटर्न डायग्राम जो भी थे वो मैंने आज थोड़े बहुत सीख लिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस तो की है। अभी चलते हैं मस्जिद की तरफ, या चलते हैं, चलते हैं, कहाँ चलते हैं यार, समझ नहीं आता। जब बोलता हूँ ना मतलब पता नहीं क्या बोला जाता है मेरी ज़बान से। मैं तो पूरे तरीके से बोल ही नहीं पाता, ठीक है, अच्छे तरीके से, मतलब प्यारे तरीके से। भाई एक और बहुत बड़ा रोला हो गया कि जो हमने भाई रखा था ना, मतलब नौकर मुख्तियार, तो वो भाई सुबह चला गया है हमें ये कहकर कि भाई कपड़े शपड़े तो लेके गया है, वो कहकर कि भाई मैं घर जा रहा हूँ, कपड़े धुलवाऊँगा और चक्कर भी लग जाएगा घर से, तो फिर वापस आऊँगा। अभी तक वापस नहीं आए, और हमें एक मतलब रोला तो है ना भाई, बहुत बड़ा काम होता है। आप मैंने मेरे वीडियोस देखते होंगे, बहुत बड़ा रोला है मतलब। तो ये बहुत मुश्किल है कि यार काम करना, डेयरी फार्म को संभालना एक बंदा हो के, दिस इज़ टू मच हार्ड। सो फॉर द इसलिए तो रखा था भाई। तो अभी मैं कॉल लगा रहा हूँ, तो एक बंदे ने, उसके भाई ने कॉल उठाई अभी, तो उसने कहा भाई आया था सुबह लेकिन फिर से गायब है। और दूसरे बंदे को कॉल की, वो कह रहा था भाई मैं काम कर रहा हूँ, अभी घास कर रहा हूँ, तो मैंने नहीं देखा, मैं घर ही गया ही नहीं, उनका दूसरा जो भाई था। तो फिर से भी कोशिश कर रहा हूँ, कॉल लगा रहा हूँ, वरना शाम में उनके घर जाऊँगा, ठीक है। बिकॉज उसने पहले एडवांस में पैसे ले लिए हैं, तकरीबन 2500, ठीक है। और एक कल मैंने सफाई की थी, फिर से गंद हो चुका है अभी। तो कोशिश करता हूँ सफाई रहे, बिकॉज सफाई निस्फ़ ईमान है। तो खुद की सफाई नहीं की वो अलग बात है, मतलब सफाई करने का मतलब ये कि मैंने कपड़े चेंज नहीं किए सुबह तक, सुबह से लेकर, बिकॉज कपड़े सुबह पहने हुए थे जब मैं अपने भाई को छोड़ने जा रहा था, शाहज़ैब को, बिकॉज वो जा रहा था किसी काम से, ठीक है। तो उनको छोड़ने के लिए तब मैंने कपड़े चेंज किए, तब मेरे अच्छे कपड़े थे, साफ़ सुथरे। लेकिन अभी यार गंदे पहने हुए इसलिए बिकॉज काम में लगा रहता हूँ, तो फिर कहता हूँ कि यार मेरे कपड़े गंदे हो सकते हैं, तो ये बाहर जाने के लिए या कोई फंक्शन है या कहीं और कहीं ख़ास जगह पे जाना है, तो इसलिए वहाँ पहनता हूँ, ठीक है। तो ये कंजूस, ये मैं इतना कंजूस नहीं हूँ, ठीक है, मैं मतलब ये कंजूसी नहीं दिखा रहा, ठीक है। तो ये रहा हमारा भूसा फॉर डेयरी फार्म के लिए, और भी पड़ा हुआ है लेकिन वो घर की साइड पे है, ठीक है। ये रही गैलरी, और ये रहा कमरा हमारे उताग का, ठीक है। और और ये है वेटिंग एरिया,
वो रही बाथरूम, और ये रहा आंगन, या क्या कह सकते हैं यार, उर्दू में पता नहीं क्या क्या अल्फाज होते हैं, बस जितनी आती वही इतनी बोल लेता हूँ, ठीक है। बिकॉज आई एम द प्योर सिंधी, सो फॉर सिंधी क्लैपिंग फॉर मी। चले, और यार मैंने टिकटॉक बनाना बंद कर दिया बिकॉज अब्बू, ये मोटिवेट करना लोगों को बंद कर दिया, बिकॉज लोग तो एक अब्बू को कॉल कर रहे थे, भाई तुम्हारा बेटा निकम्मा नाकाम पढ़ नहीं रहा भाई। तो मैंने कहा छोड़ दे भाई, अभी छोड़ दे भाई। और अब्बू ने, जैसे ही अब्बू आए हैं मेरे दोनों टिकटॉक लाइट, टिकटॉक और फेसबुक, सारे जो भी ऐप्स थे वो डिलीट कर दिए। फिर आजकल सोशल मीडिया का दौर है भाई, और अब्बू ने अभी जो है ना मेरा यूट्यूब चैनल भी दिखा, मेरे अब्बू ने कहा भाई आज बहुत बड़ी तरीके से डांटा है, बिकॉज आज सारा दिन नहीं पढ़ा था ना, तो मैंने 1 घंटा पढ़ा उनकी ज़ोर की वजह से, मतलब डांटा कि भाई कुछ नहीं होगा। लेकिन आज के दौर में सोशल मीडिया से जितना पैसा कमाया जा सकता है मैं आपको बता नहीं सकता, बिकॉज मेहनत तो मजदूर भी करता है, लेकिन माइंड इस्तेमाल करना चाहिए भाई, किस चीज़ से पैसा ज़्यादा आ रहा है। बिकॉज हमारा जो है ना वो समझना चाहिए हमें कि यार कमाना तो पैसा ही है ना यार, ठीक है। इल्म से तो शऊर मिलता है, जो मेरी सोच है, ठीक है। और इन बातों के बाद ये व्यू है एक छोटी सी पार्क का, ठीक है। तो चलें अभी घर चलते हैं, और लंच का टाइम हो चुका है, ठीक है। तो वो लंच करते हैं, फिर बाद में आपसे मिलते हैं। और पहले लंच करने से पहले चलते हैं मस्जिद की तरफ, बिकॉज नमाज मैंने नहीं पढ़ी यार, अजान शायद मौलवी साहब ने दी, अब्बू देने की कोशिश कर रहा था, शायद बच्चे भी पढ़ा रहा है चाचू, तो चलें वहाँ चलते हैं अभी। तो ये मस्जिद में कोई नहीं है, शायद चले गए सारे, तो अभी घर चलते हैं, और हमारा कोई काम नहीं। लेकिन अभी कॉल कर रहा हूँ मुख्तार को, तो यार ये आ जाए, वरना बहुत बड़ा रोला हो जाएगा। वो पता है यार कितना, मतलब यार वो क्या कहते हैं, जलील होते हैं भाई, मतलब जलालब वाला काम है, जलालब, ठीक है। आप समझ रहे होंगे, मतलब एक बंदा मर जाता है इस काम में, ऐसा काम है, ठीक है। अभी चलते हैं घर, और धूप बहुत ज़्यादा है, व्लॉग इसलिए नहीं बना पाता बिकॉज धूप भी इतनी है ना, मतलब 11:30 से धूप शुरू हो जाती है, एकदम धूप शुरू 8:30 से हो जाती है, 8 7:30, लेकिन जो तेज़ दम धूप होती है, अभी कुछ नॉर्मल हो गया बिकॉज अभी 5 बज रहे हैं। तो अभी चलते हैं घर, धूप बहुत ज़्यादा इसलिए व्लॉग कम बनाता हूँ, मतलब सुबह से कम बनाता हूँ, सुबह से छोड़ देता हूँ, काम ही बहुत ज़्यादा होता है। A few moments later. तो भाई तकरीबन अभी आया हूँ, और अभी घास उठा लिया है, और मेरे साथ था अब्बू, और अब्बू ने भी मेरे साथ ही काम किया। और बात ये थी कि आज हमारा जो नौकर था वो भाग गया, शायद भाग गया, या तो उनको बुखार था, वो घर चला गया, अभी तक आया नहीं। तो 2 कंडीशन हो सकते हैं, या तो भाग गया या तो फिर वो आएगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं, घास हमने उठा लिया है अभी, ठीक है। तो अभी आगे से घास पड़ा हुआ है वो लेते हैं, बिकॉज काम तो करना है भाई, नौकर हो या ना हो, काम तो हमें ही करना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं। और मेरा मूड ख़राब हो गया था बिकॉज मतलब दिल टूट गई थी कि व्लॉग बनाऊँ ना बनाऊँ व्लॉगिंग से, ठीक है। तो अभी चलते हैं, तो रहते हैं लस्सा, ठीक है। और बहुत गर्मी भी है बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, तकरीबन 9:30 या 9 होने वाले हैं। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह घास तो कर दिया अभी, और ये चीज़ें ना यकदम होती हैं, जब यकदम का मतलब ये है कि सडनली, ठीक है। तो इस जिम्मेदारी हम पे आ गई, फिर से हम काम करने लगे। तो मेरे साथ है हमारा जोनी भाई, ठीक है। जोनी भाई तो नहीं कह सकते, इसका नाम डिफरेंट है, टिकटॉक चला रहा है अभी। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमने कटिंग कर दी, घास तो आ गया और दे भी दिया। तो अभी जान छुट्टी है उससे, बिकॉज यार बहुत बर्डन है ये, एक बहुत बड़ा बर्डन, जिससे मतलब जिसको निपटना आसान काम नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा यार मुश्किल होता है इनको इस काम को ख़त्म करना। मतलब इस काम में तकरीबन सुबह से जाते हैं, और तकरीबन 10-12 बजे, 10 या 9 बजे तक काम ये चलता है। ये बहुत बड़ा काम है, मतलब ये बहुत मुश्किल है। तो ये हमारा भाई तो नहीं आया, मैं कल शाम भी गया था भाई को लेने, मतलब हमारे नौकर को, और आज सुबह भी गया था, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई चला गया है कहीं और आएगा, पैसा तो लेके गया है। तो चलें, खैर कोई बात नहीं, लेकिन लेके आएंगे उनको, शाम तक इंतज़ार करते हैं, ठीक है। तो चलें, आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो चलें इस ब्लॉग करते हैं एंड, तो बाय। दूसरी बात ये कि यार मैं अभी तक मतलब व्लॉग समझ नहीं आ रही कि व्लॉग बनाऊँ ना बनाऊँ। फ्यूचर तो है भाई, मेरे हिसाब से फ्यूचर है, जैसे मैं देख रहा हूँ।
लेकिन डर बहुत लग रहा है बिकॉज हमारे फुफ्फू का बेटा, चाची का, ताया का बेटा, मतलब अड़ोस पड़ोस में लोग पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो सोसाइटी के अंदर है ना, वो एजुकेशन को बहुत मतलब सीरियस लिया जाता है। चाहे वो सरकारी नौकरी क्यों ना लग जाए 15,000 वाली, तब भी मतलब उनको ज़्यादा मतलब तरजीह देते हैं। तो ये इनको इन काम को, वीडियोस को मतलब तरजीह कम देते हैं बिकॉज वेला बैठा हुआ है, क्या काम कर रहा है, निकम्मा नाकाम। तो ये सारी चीज़ें अभी अप्लाई हो रही हैं मुझ पर। तो अब्बू का डर लगता है, अब्बू अभी नहीं है, छुप छुप के बना रहा हूँ, ठीक है। तो चलें।